हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर आउन यूट्यूब चैनल LNS क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th के इंग्लिश का पोएम फायर हाइम्न का समरी कवर करने वाले हैं। और यह समरी बहुत ही इजी वर्ड के साथ में बनाया गया है, जो कि आपको बस एक बार में ही याद हो जाने वाला है। अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 99% मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो इस चैनल पर अवेलेबल अपने सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसे एक बार जरूर वॉच करें। तो चलिए हम लोग अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी समरी का सिर्फ 3 स्टेप में ही एंड होता है। फर्स्ट स्टेप होता है गिव एन ऑसम स्टार्ट, सेकेंड स्टेप होता है राइट द बॉडी ऑफ समरी एंड थर्ड स्टेप होता है कंक्लूजन ऑफ द समरी। तो गिव एन ऑसम स्टार्ट में मेरे स्टार्टअप का तरीका बिल्कुल ये होता है कि द प्रेजेंट पोएम फायर हाइम्न इज टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक इंग्लिश नेम्ड रेनबो। प्रस्तुत कविता फायर हाइम्न हमारी पाठ्य पुस्तक इंग्लिश जिसका नाम रेनबो से लिया गया है। दिस इज़ अ वेरी ड्रेडफुल पोएम। यह एक बहुत ही डरावनी कविता है। दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय अ ग्रेट पोएट के.की.एन. दारूवाला। यह कविता एक महान कवि के.की.एन. दारू के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस। वह एक उत्कृष्ट परिदृश्यात्मक कवि थे। लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्यात्मक, इमिनेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट। तो वह एक उत्कृष्ट परिदृश्यात्मक कवि थे। He was the recipient of साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। वह साहित्य अकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड के प्राप्तकर्ता थे। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं। इसके बाद अपनी बॉडी लिखते हैं समरी की। तो इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट। इस कविता में जो कवि हैं वह एक शमशान घाट के दृश्य को वर्णन कर रहे हैं, बर्निंग घाट के दृश्य को वर्णित कर रहे हैं। वन डे व्हेन द स्पीकर वाज अ चाइल्ड। एक दिन जब स्पीकर छोटे थे, बच्चे थे, ही एंड हिज फादर, वह और उनके पिता, पास्ड बाय अ बर्निंग घाट नियर द रिवर बैंक, नदी के किनारे के शमशान घाट के पास से जा रहे थे या फिर गुजर रहे थे। हिज फादर शोज हिम, उनके पिता ने उन्हें दिखाया बर्निंग घाट वेयर अ डेड बॉडी इज बर्न्ड, जहाँ पे डेड बॉडी जलती है, उससे शमशान घाट को उनके पिता ने उन्हें दिखाया। द फायर हैड डाइड आउट, जो वहाँ की आग थी वो बुझ चुकी थी। द एम्बेरस हैड लॉस्ट देयर हॉट रेडनेस एंड कवर्ड विथ ग्रे एस, जो अंगारे थे वह अपने लालिमा खो रहे थे और भूरे राख से कवर हो रहे थे, भूरे राख से ढक रहे थे, अपनी लालिमा को खो रहे थे भूरे राख में। देयर वेयर हाफ बर्न्ड लिम्स एंड फिंगर्स ऑफ बॉडी, वहाँ पर शरीर के आधे जले हुए अंग और अंगुलियाँ थी। द ऑथर्स फादर टोल्ड, तब लेखक के पिता ने कहा दैट इवन फायर इज समटाइम्स केयरलेस, कभी कभी आग भी बेपरवाही या लापरवाही करती है। ऐसा उनके पिता ने उन्हें उन जली हुई अंगुलियों और जले हुए आधे अंगों को दिखा करके बोला। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे उसी में इट फॉरगेट्स टू बर्न द डेड बॉडी कम्प्लीटली। तो क्या बेपरवाही या लापरवाही करती है? तो वह भूल जाती है अपनी डेड बॉडी को कम्प्लीटली जलाना, पूरी तरीके से जलाना वो भूल जाती है। ये सब दृश्य देख करके फिर कविता में ये बोला गया है कि जो स्पीकर है उसको बहुत दर्द होता है। तो द स्पीकर वाज पेंड, तो जो वक्ता है वो दर्द से कड़ा उठता है, फिर दर्द से भर जाता है ये सब चीज़ों देख करके। ही डिसाइडेड टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, तब उन्होंने डिसाइड किया या फिर तब उन्होंने शपथ लिया, यहाँ पे सौर भी कर सकते हैं, ही डिसाइडेड टू सेव, तब उन्होंने शपथ लिया या फिर निर्णय लिया कि मैं आग के इस भूलने का जो पाप कर रहा है उससे उसे बचाऊंगा। आग के इस भूलने के कारण जो पाप हो रहा है उससे मैं आग को बचाऊंगा। 20 ईयर्स लेटर, और 20 साल बाद, द ऑथर्स एल्डेस्ट चाइल्ड डाइड, जो लेखक है उसका सबसे बड़ा जो बच्चा होता है वो मर जाता है। और ही कंसाइंड हिज बॉडी टू फायर, और वह उसे आग के हवाले कर देते हैं। बिकॉज टावर ऑफ साइलेंस वाज थाउजेंड्स माइल फ्रॉम देयर, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस था जहाँ पे कि लोग दफनाते हैं मृतक को, वो वहाँ से हजारों मील की दूरी पे था। द फायर हाइम्न सेड टू, और ये सभी जब काम हो जाए तो उसके बाद आग की आवाज़ ने कवि से कहा दैट यू आर फॉरगिवन, तुम्हें माफ़ किया जाता है, तुम्हें क्षमा किया जाता है। बिकॉज यू बिलोंग्स टू द पारसी कम्युनिटी,
क्योंकि तुम पारसी कम्युनिटी से संबंध रखते हो एंड यू हैव ब्रोकन द रूल्स, और तुमने नियम को तोड़ा है, एंड यू एक्टेड अगेंस्ट योर रिलीजन, और तुमने अपने धर्म के विरुद्ध काम किया है, तो इस वजह से तुम्हें भूला जाता है, तुम्हें क्षमा किया जाता है। यहाँ बोल सकते हैं यू आर फॉरगिवन, तुम्हें भूला जाता है, क्षमा किया जाता है। जैसे जब जो लेखक थे, जब आग ने गलती की थी तो उस टाइम पे उन्होंने शपथ लिया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं इस जो तुम दुष्कर्म कर रहे हो मैं उससे तुम्हें बचाऊंगा। तो आग भी उनसे उस टाइम पे कहता है कि तुमने अपने धर्म के विरुद्ध काम किया है, तुमने अपने धर्म के नियम को तोड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्षमा किया जाता है। अगेन पुनः आई स्वेयर दिस टाइम, मैंने एक बार फिर से शपथ लिया उस टाइम पे, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, मैं बचाऊंगा इस भुलक्कड़पन के पाप से, मैं बचाऊंगा। दोबारा एक बार जो कवि हैं वो शपथ लेते हैं। इस कविता में ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन कि जो कवि हैं वो कितनी बार शपथ लेते हैं, तो 2 टाइम्स, एक बार स्टार्टिंग में एक बार लास्ट में। दैट्स वाई दिस इज अ रियली ट्रेजिक पोएम। इस तरह से ये जो कविता है वास्तव में दुख भरी कविता है। सो यही रही हमारी समरी फायरहाइम कविता की। आशा करता हूँ कि आपको ये समरी ईजी लगा होगा और आप इसे ईजी तरीके से याद भी कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समरी के साथ में।